अब देखिए भाई, अब हम रिकरेंस रिलेशन में ये यहाँ पर अगर किसी बच्चे को नहीं दिख रहा हो तो ये है ए आर माइनस 5 ए आर माइनस 1 प्लस 6 ए आर माइनस 2 और यहाँ पर है 5 की पावर आर, ऐसे है ये। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पर 0 हो तो भाई ये होमोजीनियस का बन जाएगा, अगर कुछ अनदर हो तो फिर वो नॉन होमोजीनियस का। तो अब आपको समझना है क्या कि एक केस है यहाँ पर, केस 1 बताता हूं मैं कि वहन केस 1 क्या है कि b की पावर r आ जाए। क्या आ जाए? b की पावर r एफ आर, इसको एफ आर ही बोलते हैं ना। तो ये b की पावर r, b कुछ भी हो भाई, यहाँ 3 4 5 कुछ भी हो, b की पावर r आ जाए और b है नॉट रूट ऑफ गिवन रिकरेंस रिलेशन या गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, वहां से रूट निकाल लेंगे, b उसका रूट नहीं होगा, मतलब कि 5 की पावर आ रहा है तो इसका रूट 3 4 आ जाएगा, 3 5 नहीं आएगा, मतलब 5 नहीं आना चाहिए इसमें, ये है, ठीक है ना। अगर आएगा तो उसके लिए अलग बताएंगे। मैं ये मान रहा हूं कि b की पावर r और जो भी यहां पर 5 की पावर आ रहा है, 3 की पावर आ रहा है, यहां पर जो रूट निकाल लेंगे हम इसके, तो उस रूट में नहीं आना चाहिए ये जो b है, समझ रहे हो ना। ये आ गया तो फिर उसके लिए अलग प्रोसीजर है, ठीक है ना। कई बार क्या पता 5 5 ऐसे आ जाए, ये 5 है और 5 2 बार यहां पर आ गया, तो उसके लिए अलग केस है, वो कितनी बार आता है, कैसे आता है। फिलहाल मैं ये मान रहा हूं कि भाई ये जो b की पावर आ रहा है और b इसके रूट में नहीं आएगा, मतलब इसका रूट नहीं होगा वो, ये केस है ये। तो इस केस को करने के लिए आपको ध्यान से समझना है। तो मैं इसमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन को मान, होमोजेनियस तो वैसे निकलेगा जैसे निकालते थे हम, तो पार्टिकुलर केस को ऐसे एज्यूम करेंगे a इंटू बी की पावर r, ये समझना है बस। पार्टिकुलर सॉल्यूशन को कैसे मानेंगे? a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, p भी c मान सकते कुछ भी, तो a इंटू बी की पावर r ऐसे मानेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे मानने के बाद अब देखिए, समझिए आप ध्यान से, नॉन होमोजीनियस में मैंने क्या बताया था डेफिनेशन, आप समझ सकते हैं। नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन क्या होता है भाई, उसके बराबर में जो एफ ऑफ आर होता है वो 0 नहीं होता, वो 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, जैसे अब b की पावर r हो चुका। तो ऐसे ही हम कई केस पढ़ेंगे इसमें, वो ध्यान से समझना है, ठीक है ना। तो इस केस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिए, मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है क्या कह रहा हूं मैं। तो सॉल्यूशन देखिए, तो गिवन रिकरेंस रिलेशन लिखिए, क्या है गिवन रिकरेंस रिलेशन इज क्या है, ए आर 5 ए आर माइनस 1 6 ए आर माइनस 2 और बराबर में है भाई 5 की पावर आर। फिलहाल मैं इसका क्या निकाल रहा हूं, होमोजीनियस सॉल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेता हूं इसकी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताइए क्या होगी, 2 ऑर्डर का है ये, तो आप लिख सकते हैं प्लस 6 और बराबर में 0 ही फिट कर देंगे आप, ये तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में काम आएगा हमारे, ठीक है ना। तो बराबर में क्या करना है आपने, 0 ही फिट करना है। तो इसके रूट निकालिए भाई, कैसे निकालेंगे शाबाश बताइए। तो 6 एकम 6, शाबाश। कैसे, वो अब जो बड़ी रकम का चिन्ह है यहाँ पर आएगा, जो बीच में चिन्ह है ना बड़ी रकम के सामने आता है, तो ये प्लस करना पड़ेगा। तो m माइनस 6 और m प्लस 1, ये सर्टिफिकेशन हो रही है नहीं हो रही भाई, शायद नहीं हुई है ना। ध्यान से देखिए क्यों नहीं सर्टिफिकेशन हुई, कि भाई मल्टीप्लाई तो इनकी -6 आ रही है, जो कि +6 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्शन -5, तो एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा भाई, दोनों होनी चाहिए। तो उसमें आप देखिए 2 3 6 भी होता है भाई, ये माइनस का होगा तो ये भी माइनस का, तो देखिए -5 और अब प्लस का 6 मल्टीप्लाई में, तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही काम चलेगा। यहाँ पर 1 है तो हम डायरेक्ट फिट कर सकते हैं इसको, तो ऐसे समझना है भाई, रूट गलत नहीं होने चाहिए, फिर तो सारा ही सवाल गलत हो जाएगा आपका। तो m = 2 और 3। अभी मैंने क्या कहा था कि जो b की पावर r है, b इसका रूट नहीं होगा, देख लीजिए भाई 5 नहीं है इसमें, समझ में आया ना। तो ये केस ही हम करवा रहे हैं अभी, तो उसको हम अलग से समझाएंगे। तो ऐसा ही काम है, तो आपको समझ जाना है, एग्जाम में नहीं लिखा पाएगा कि भाई केस 1 का क्वेश्चन है ये, एफ ऑफ आर b की पावर r है और फिर कि भाई 20 का रूट नहीं होगा, ऐसा नहीं लिखा पाएगा एग्जाम में, केवल ऐसा ही लिखा पाएगा। आपने ही डिसाइड करना है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब आपको समझ जाना है कि भाई ये केस 1 का क्वेश्चन है कि इसमें मेरा जो b की पावर r है, b इसमें रूट में नहीं है, b इसका रूट नहीं होगा। ऐसा काम होते भाई अब आपने क्या करना है, रूट होने के बाद फिर इसमें क्या करना होगा भाई, आपने क्या लिखते हैं हम इसका सॉल्यूशन, है ना, ए आर, हाँ होमोजेनियस सॉल्यूशन को लिखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या होगा C1
और इसकी पावर मतलब m1 की पावर r, तो 2 की पावर r, c2 3 की पावर r, ऐसे लिखना है ना। तो यहां तक हम कंप्लीट कर चुके भाई इस काम को। यहां तक कोई दिक्कत हो? अब देखिए यहां तक इतना आने के बाद ये होमोजेनियस सॉल्यूशन है, लेकिन इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो बताइए क्या है? द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन क्या होगा शाबाश? वो होगा ए आर इज इक्वल टू ए आर एच और ए आर पी। कंप्लीट सॉल्यूशन तो ये होता है, लेकिन आप होमोजेनियस की प्रॉब्लम करते आए थे, आपने यहां लिखना है द गिवन प्रॉब्लम इज नॉन होमोजेनियस, या द गिवन रिलेशन इज द गिवन रिकरेंस रिलेशन इज नॉन होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन, ऐसा लिखेंगे। ऐसा लिखने के बाद तो अब ये जीरो नहीं होगा भाई, आप यहाँ इतना ही हो जाता था जब तो आपका, है ना। अब आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन को निकाल के यहाँ ऐड करना होगा, ये है काम। तो इसको कैसे ऐड करेंगे ध्यान से समझिए। इसके लिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको काम। तो मैंने अभी बताया था कि ए आर पार्टिकुलर सॉल्यूशन को मैं लेट कर लेता हूँ ए इंटू बी की पावर आर, मतलब जो भी है बी की पावर आर, तो 5 की पावर आर 3 है तो 3 की पावर आर, ऐसे है ना। तो जो ये रिलेशन बना है इसको 1 कह देता हूं मैं, और इसको मैं यहां पर इसको 1 बोल देता हूं, और इस वैल्यू को मतलब ये जो वैल्यू है ये 1 में अप्लाई कर देता हूं। कैसे अप्लाई करूंगा ध्यान से समझिए। अगर मेरे को कहीं ए आर मिलेगा तो मैं रखूंगा 5 की पावर आर, ए आर माइनस 1 मिलेगा तो ए इंटू 5 की पावर आर माइनस 1 रखूंगा, ए आर माइनस 2 मिलेगा तो ए इंटू 5 माइनस आर की 2, ऐसे रखना है। बाई चांस मेरे को आर माइनस 3 मिले तो यहां ऐसे समझ में आ रहा है ना, 3 हो जाएगा। तो अब मैं इसको इन वैल्यूज को मैं पुट करता हूं, कहां पर? इक्वेशन 1 में पुट करवाइए शाबाश, बताइए। तो मेरे को क्या मिला है? ए आर मिला है, तो ए आर मिला है तो ए इंटू 5 की पावर आर होगा, 1 में पुट कर रहा हूं भाई ये वैल्यू में। और फिर माइनस का चिन्ह, 5 तो कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज रहेंगे, ए आर माइनस 1 की जगह क्या रखना है? ए इंटू 5 आर माइनस 1, समझ में आ रहा होगा। फिर वहां पर बताइए 6, ए आर माइनस 2 की जगह क्या रखना है? ए इंटू 5 आर माइनस 2, और बराबर में क्या कर देना है? बराबर में कर देना है 5 की पावर आर। अब आपने ये कंप्लीट लेना है, अब लेना है ये, समझ में आया ना। आप जीरो नहीं करना है तो दिक्कत हो जाएगी, जीरो नहीं करना है आप। यहां तक किस किस को समझ में आया? समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो अब देखिए 5 की पावर आर को कॉमन लीजिएगा इसमें से, जो यहां पर हो वही कॉमन लेना है आपने। तो 5 की पावर आर कॉमन लेते हैं और ए भी कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, कॉमन है जो वो निकाल ले। तो यहां पर बचेगा ए भी कॉमन निकल चुका, और 5 की पावर आर तो 1 बचेगा भाई, और माइनस में 5 बचा हुआ है। और देखिए कोई बच्चा इसको समझे, 5 आर माइनस 1 को क्या मैं ये लिख सकता हूं? 5 इंटू आर भाग में 5 भाई, ठीक है ना, घट जाती है भाग में, बेसिक जैसे हो तो पावर। तो अब यहां पर ये तो हाँ वेरी गुड, ये समझना है 1/5 आ जाएगा, और 6 यहां से ये निकल चुका, तो ये इसको इसी में वेरी गुड, ये कितना आ जाएगा? हाँ वेरी गुड 25, मतलब 25 में ऐसे लिख सकता हूँ, 1 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 की पावर आर। तो 5 की पावर आर ऐसे कैंसिल हो सकता है दोनों तरफ से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सभी बच्चे समझ चुके होंगे, यहाँ से ये कैंसिल, तो 1 से 1 कैंसिल, तो ए की वैल्यू 6/25 की ऐसे मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा है भाई। कई बच्चे 0 बचा देते हैं, 0 कैसे बचेगा भाई? 0 नहीं बचेगा, तो यह आ जाएगा 25/6। आया समझ में? इसको स्टार इक्वेशन का नाम दें, और अब आप लिखे वैल्यू ऑफ ए इन स्टार, वैल्यू ऑफ ए इन स्टार। तो ए आर पी पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, जो ये ए है, ये क्या आया आपका? 25/6 इंटू 5 की पावर आर निकल चुका है भाई, बस ये। अब इसको कंप्लीट सॉल्यूशन में पुट कर दे, तो ए आर, इसका तो जो आंसर है वो एज इट इज लिखे, होमोजेनियस सॉल्यूशन है जो आपका, बताइए क्या है? 2 इंटू उसकी पावर आर, C1 3 की पावर। होमोजेनियस सॉल्यूशन तो ये आया हुआ है भाई, अब ये निकालना था, ये मैंने यहां निकाल लिया। तो प्लस में 25/6 5 की आर, ऐसे निकालना है भाई। समझ में आया है? फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर भी बता सकते हैं, तो ध्यान से समझिए। इस तरह की प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करनी है, ठीक है। बाई चांस अब इस पर कंडीशन भी दे सकता था, जैसे A0 = 0, A1 = 1, वो कंडीशन वाला एक सवाल अलग से करवा देते, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बड़ी बात नहीं है। फिलहाल आप ये समझिए, ठीक है ना। तो एक अलग से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मैं अलग से क्वेश्चन लेता हूँ तो आप समझिए इसको, ठीक है।
तो अब एक बात और देखिए भाई, कई बच्चे का क्वेश्चन है कि यहाँ पर आंसर मैच नहीं कर रहा है भाई। आंसर मैच इसलिए नहीं कर रहा है भाई, तो ये चीज सेम लिखिएगा, यहाँ तक इसमें कोई चेंज नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूँ 25 को 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। और 5 की आर तो बेस अब मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाएगा, तो 5 की आर प्लस 2 डिवाइड बाई 6, और डिवाइड बाई 6 को मैथ में ऐसे लिखा हुआ है 1/6, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, ऐसे ऐड कर सकते हैं, बाकी ठीक है वो भी। अब ये क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है कि यहाँ पर एफ ऑफ आर बी की पावर आर होगा और बी इसका रूट नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसे ही। और अब इसमें बस ये कंडीशन दी हुई है, इनको सोल्व कर देंगे, और मतलब C1 C2 की हम वैल्यू निकालेंगे, बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं, ऐसे इनको पुट करके वहां पर वो कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। ये काम हम इंटीग्रल इक्वेशन में भी करते हैं, ओडी में भी, पीडी में, सब जगह करते हैं। तो ये बाउंड्री कंडीशन को हम पुट कर देते हैं वहां पर ऐसे, ठीक है ना। तो हम करेंगे इसको, देखिए कैसे, तो आप देखिए, हाँ, तो आप ये लिखेंगे द गिवन रिकरेंस रिलेशन इज नॉन होमोजीनियस। पहली बात तो ये भी लिखेंगे, अपना ज्ञान लिखेंगे सारा जो भी है आप में। और एंड किस ऑर्डर का है ये, सेकंड ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन, ठीक है, ऐसे बताएंगे। ऐसे बताने के बाद फिर आप ये करेंगे कि द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या द ऑक्सिलरी इक्वेशन, बताया था ना मैंने, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोल सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो क्या बनेगी वो, सेकंड ऑर्डर का है तो ये एम स्क्वायर से चालू होगी, इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, होमोजेनियस केस को सोल्व करेंगे हम। तो ऐसे सोल्व करेंगे तो गुणा करें तो 10, जोड़ा घटाएं तो 7, सब बताए देंगे फैक्टर तो इसके, 2 पंजे 10। तो जो यहाँ पर निशान है तो वो बड़ी रकम के सामने आएगा, तो ये माइनस का ही करना पड़ेगा, तभी 7 आएगा और तभी 10 आएगा मल्टीप्लाई में। तो m-2 और m-5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 2 और 5। तो आप ये और बात लिखेंगे, मैं थोड़ा और एनहांस कर देता हूँ रिजल्ट को, कि b की पावर r है ना, b की पावर है 3 की पावर r, और ये लिखेंगे कि b इज, मतलब b इज इक्वल टू 3 है, तो इज नॉट रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यही टाइप है, ऐसे भी लिख देंगे, ठीक है ना। थोड़ा और आपको पता है, मतलब इस चीज का रूट नहीं है, तो इसलिए मैं क्या कहूंगा, जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है ARP, वो क्या मानता हूं, a इंटू बी की पावर r, ऐसे ही, ठीक है ना, ये है, इसका मैं यूज करूंगा, मैं इसको वापस यहाँ पुट करूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं। आप पहले होमोजेनियस निकाल ले या फिर पार्टिकुलर निकाल ले, निकालने आपने दोनों ही ऐड करने हैं फिर बाद में। तो मैं पहले होमोजेनियस के लिए ही जाता हूं। तो होमोजेनियस, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा बताइए, तो इसको मैं 1 इक्वेशन बोल देता हूं, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, वो होगा AR की पावर, होमोजेनियस सॉल्यूशन, और पार्टिकुलर सॉल्यूशन को निकालकर ऐड कर देना है। ऐसा काम होने के बाद आपने क्या करना है, वीडियो चालू है देखिए, तो इतना काम होने के बाद AR, तो अब आपने ये निकालना है, तो इसको निकालने के बाद आप निकाल चुके हैं, डिस्टिंक्ट है, आप ये लिखेंगे, हाँ ये लिखेंगे, थोड़ा और मैं इसमें थ्योरेटिकल कर देता हूं, द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर नॉन रिपीटेड, वेरी गुड, या डिस्टिंक्ट रूट, अपने ज्ञान को लिखेंगे पेपर में, नॉन रिपीटेड, तो दैट इज वाई। तो इसका क्या होगा भाई, AR इज इक्वल टू C1 M1 की पावर R, 2 की पावर R, C2 5 की पावर R, ये हो जाएगा, ये आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे, और मैं वहां पर जब मैंने होमोजेनियस का, तो मैं यहाँ पर एच नहीं लगाता था, क्योंकि भाई कंप्लीट सॉल्यूशन ऐसे ही बन जाना है ना, क्योंकि होमोजेनियस लगाए, क्योंकि उसमें पार्टिकुलर 0 था, वो अलग लगा सकते, तो होमोजेनियस सॉल्यूशन ये है। तो होमोजेनियस सॉल्यूशन आने के बाद आपको निकालना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो भी गिवन रिकरेंस रिलेशन है, स्टार मान लीजिए, है ना, तो आप लिखेंगे a इंटू 3 की पावर r इन इक्वेशन स्टार। और अभी मैंने बताया था, आपको ज्ञान दिया था कि AR मिलेगा तो वहां पर देंगे a इंटू 3 की पावर r
ए आर माइनस 1 मिलेंगे तो वहां पर लिखेंगे, वेरी गुड। ए आर माइनस 2 मिलेगा तो ए आर इंटू, कई बच्चे पूछते हैं ए आर माइनस 3 मिलेगा तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना, ऐसे ही इसकी सीरीज चलती है। तो ये ज्ञान भी आप लिख देंगे। तो ये ज्ञान लिखने के बाद अब आप पुट करेंगे, इसमें करेंगे पुट इन इक्वेशन स्टार। तो क्या है, ए इंटू 3 की पावर आर, ध्यान से पुट करवाए, ए इंटू 3 की पावर आर माइनस 1, 10 इंटू ए इंटू 3 की पावर आर माइनस 2 इज इक्वल टू 3 की आप लिखेंगे अब की बार, है ना, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में लिखेंगे। और ऐसा ही काम होने के बाद फिर आप कर सकते हैं वही काम, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। कलम चलनी चाहिए भाई आपकी। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर बचेगा 7, वेरी गुड, समझ चुके होंगे, वेरी गुड। 10/9 बचेगा आपकी बार, क्योंकि ये है 3r माइनस 2, है ना, तो इसको लिखा जा सकता है 3 और ये 3 का स्क्वायर, ये 3 की पावर r बार निकल सके तो 3 का स्क्वायर आपने ओपन कर लिया, वेरी गुड। तो 3 की r और 3 की r से r कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा। तो अब आपको सोल्व करना आता है भाई, ये बिल्कुल सिंपल अलजेब्रा है, यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं आप 9 एलसीएम। तो यहाँ पर आएगा, शाबाश बताइए, तो 9, 21 प्लस 10, वेरी गुड, और यहाँ पर आएगा 1। तो सोल्व करेगा तो 19 तो माइनस का 2/9, माइनस 21 और 19 घटाएंगे तो माइनस का 2/9, तो माइनस का 2/9 और इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू को बताएंगे तो इस तरफ पलटी मारेगी, वेरी गुड। तो ये वैल्यू आई है और इस वैल्यू को वापस कहां पर पुट करेंगे, 1 में, है ना। तो पुट करेंगे तो यहां से क्या पाएंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन को पाएंगे। क्या मिलेगा आपको, ए की वैल्यू ही निकालनी थी, तो माइनस का 9/2 इंटू 3 की पावर r। तो ठीक है भाई, अब आप कंप्लीट सॉल्यूशन को लिखेंगे और मैं फिर लिखता हूं भाई। तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे, द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन इज गिवन बाय ए आर। बताइए होमोजेनियस सॉल्यूशन कहां पर है भाई, ये रहा C1 2 की पावर r 5 की पावर r और प्लस में वेरी गुड, तो माइनस ही कर देने। अब एक बात मैं एक ज्ञान और दे देता हूं आपको, यहाँ पर आप ये समझेंगे, कई बच्चे क्या करते हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन को निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकालने के बाद ही कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। अरे भैया, यहाँ पर पार्टिकुलर सॉल्यूशन की भी तो बात है, उसको भी तो निकालो, उसको भी तो सब्स्टिट्यूट करो। ये माइनस कैसे आया है, ये वैसे तो प्लस ही होता है, लेकिन ये माइनस में वैल्यू आई हुई है, प्लस माइनस ऐसे हुआ, तो ये है। तो इसका मतलब आप इसको कंप्लीट निकाल लेंगे, देन पुट करेंगे इक्वेशन को, बाउंड्री कंडीशन को देन पुट करेंगे, है ना, पहले पुट नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, ध्यान समझिए। हाँ, अगर ये होमोजेनियस है तो फिर तो करेंगे भाई पहले, क्योंकि ये तो निकलना ही नहीं फिर, है ना, तो ऐसे है। तो ये ध्यान से समझना है। तो अब यहाँ से बताएंगे मेरे को ए आर, ये ए आर होता है, और मैं फिर बार बार बताता हूँ ये आर होता है, तो आर की वैल्यू 0 है, अप्लाई करेंगे इक्वेशन। कोई कुछ भी बोले भाई, 1 तक आए हैं हम तो 2, अगर कुछ दिक्कत हो तो कर लेना, ठीक, 2 ही इक्वेशन है ना, 2 ही, तो कोई बात नहीं, तो ठीक है। तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू, तो हम r की जगह 0 करते चलेंगे, C1 यहाँ किसी की पावर 0, तो ये C2, और यहाँ पर बाई 2, है ना, माइनस का 9/2, तो इक्वेशन बनेगी C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 9/2। थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करूँ, 2C1 2C2 इज इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन नंबर बोल देगा 3, है ना। अब इससे आगे फिर एक कंडीशन से ये आई है, तो एक कंडीशन और है, तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सफिशिएंट है ना, तो निकाल लेंगे। बताइए, तो कंडीशन है A1 इज इक्वल टू 1, तो AR आएगा यहाँ से 1 और R भी आएगा 1, तो अप्लाई करेंगे किस में, इन 2 में, ये भी 2 में, है ना, 2 में ही अप्लाई कर रहे हो ना ये सारी चीजें, तो ये बाई 2 लिख सकते हो। तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पर 2C2 वेरी C1 2C1 5C2 वेरी गुड, माइनस 9/2
और यहाँ पर 3 की पावर 1 करेंगे तो ये 27/2 हो जाएगा, है ना भाई। 3 की पावर 1 तो गुणा हो जाएगी 27/2। तो ऐसा कई बच्चे 93/2 मतलब लिख देना है ना, वो नहीं होगा, वो तो गुणा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, समझ चुके आप। तो ये सब ऐसा काम होने के बाद इसको उस तरफ ट्रांसफर करें। 27/2 2C1 5C2 2 और 29/2 है ना, 2C1 5C2। फिर अप्लाई करेंगे इसको, 4C1 जी जी, यह आएगा 4C2। मैं इसको पहले इसको लिख लेता हूँ, 4C2 सॉरी ये C1 वेरी गुड और 29, इसको 4 इक्वेशन और बाई 3 and 4। तो 3 and 4 बताइए क्या होगा। तो 2C1 2C2 और 9 इज इक्वल टू, ये 3 इक्वेशन है लेकिन इसमें कोई भी इक्वल नहीं है तो इनको इक्वल कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको 2 से, इसको 4 से। भाई देखो किसको सोल्व कर रहे हैं आप, इनको बराबर करेंगे ना, ऐसे भी कर सकते हैं आप, किसी भी हिसाब से इनको सोल्व कर दे, लीनियर इक्वेशन है ये, तो ठीक है आप कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ ऐसा करता हूँ कि जो इसका कोफिशिएंट है ऊपर और इसका कोफिशिएंट है नीचे, अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। तो 8C1 20C2 और भाई ये 29 दूनी 58 है ना, और ये 4 से करेंगे तो 8C1 8 दूनी 16C2 आ रहा है ना समझ में, और 9 चौका 36। भाई 9 ये क्या से 4 से मल्टीप्लाई करें 36 8 8, ये 16 कैसे हुआ भाई, 8 होएगा यहाँ है ना, कुछ गड़बड़ ना हो भाई बता देना, 8 होगा यहाँ 8 8 है ना। तो माइनस माइनस माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि ये कटेंगे ऐसे, और ये आएगा 12C2 इज इक्वल टू 2 और 2 है ना, 22 बचेगा ना। तो C2 की वैल्यू आएगी 22/12, तो 6 पे जाएगा 11 पे। तो भाई C2 की वैल्यू है वो कितनी आई है 11/6। 11/6 को अप्लाई करेंगे कहाँ पर भाई, किसी में भी 3 4 में। तो C2 बराबर 11/6 इन 3 में रख देते हैं, आ रहा है ना समझ में। 3 इक्वेशन ये है, तो ये है भाई 2C1 और यहाँ 22/6 हो जाएगा शाबाश, और इज इक्वल टू में हो जाएगा 9। तो सॉल्व कीजिएगा, 2C1 इज इक्वल टू 9 माइनस 22/6 आ रहा है ना समझ में। काट सकते हैं 11 और 3 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा C1 9, चलो 2C1 लिख लेता हूँ। तो ये 11/3 आएगा, तो ये कितना बचेगा बताइए, 27 माइनस 11 डिवाइड बाई 3, और ये डिवाइड बाई 6 कर देता हूँ मैं, आ रहा है ना समझ में। तो अब घटाइए इसको, 16/6 तो 8 और 3। तो जो C1 की वैल्यू आई है भाई वो कहाँ लिखूं, C1 की वैल्यू आई है 8/3। C1 और C2, ये C2 है मेरा, C1 और C2 को कहाँ पर अप्लाई कर दें, 2 में अप्लाई कर दे भाई, बस हो जाएगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। कहाँ पर लिखें, यहाँ लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन 2। तो ये आ जाएगा AR इज इक्वल टू, C1 की वैल्यू बताइए 8/3 2 की पावर R, C2 की वैल्यू बताइए 11/6 5 की पावर R और 9/2 3 की पावर R। ये होगा भाई आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ऐसे करने हैं भाई, अगर ये देते तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। और अगर b की पावर r और b मल्टीप्लिसिटी में नहीं होता, रूट में नहीं होता है, तो उसके लिए है ये, अगर होगा तो उसके लिए हम कल बताएंगे आपको। तो इसको कीजिए, अगर कोई फिर भी समस्या आती है किसी क्वेश्चन में तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।